नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की स्वीकृति दी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया। पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आज सुबह से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आज राज्य में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत आज मुंबई में पहले विश्व श्रव्य दिवस मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन ऑडियो विजुअल और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन का थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। सम्मेलन में फिल्मों, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रसारण और उभरती तकनीक को साथ लाकर इस क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना। प्रधानमंत्री मोदी क्रिएटिव स्फीयर का भी दौरा करेंगे और इंडिया चैलेंजेस से चुने गए क्रिएटर्स से बातचीत करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। शिखर सम्मेलन के पहले दिन देश विदेश के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े दिग्गज लोग शामिल होंगे और इस क्षेत्र को नई गति देने के लिए चर्चा करेंगे। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां विभिन्न विषयों पर आधारित पैनल डिस्कशंस में भाग लेंगे। इसमें अनिल कपूर, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ए.आर. रहमान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और चिरंजीवी शामिल हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध संगीतकार एम.एम. कीरवानी के नेतृत्व में भारत की तरंगे नामक संगीत संकलन का लोकार्पण होगा, जिसमें श्रेया घोषाल, शंकर महादेवन जैसे प्रसिद्ध गायक भाग लेंगे। जी दीपेंद्र जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति ने यह फैसला किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी सरकारों ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे समाज का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज और देश के मूल्यों तथा हितों के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि जाति जनगणना देश में इससे पहले 1931 में हुई थी। आजाद भारत में यह पहली जातीय गणना होगी। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार का यह फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र के आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के निर्णय को सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का संदेश बताया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने और लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को सम्मान दिलाने की दृष्टि से यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। सोशल मीडिया हैंडल पर अपने पोस्ट में इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री कुमार ने कहा कि जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इधर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कहा कि उनकी पार्टी जाति गणना का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए। हम इसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जाति जनगणना का निर्णय उन लोगों को करारा जवाब है जो राष्ट्रीय जनता दल को जातिवादी कहते हैं। इधर राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा समाजवादियों की जीत है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है, और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी विमान कंपनियों के लिए अपना वायु क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला 23 मई तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि सैन्य विमान सहित पाकिस्तान में पंजीकृत, वहां से संचालित या लीज पर परिचालित विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा। इस बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज सुबह से ही पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और भभुआ समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 1 मई 2025 को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भाग में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है। आम और लीची के फसलों को भी काफी नुकसान की खबर है। सहकारिता विभाग ने रबी सीजन 2024-25 के लिए किसानों को फसल सहायता आवेदन में सुधार के लिए 7 मई तक मौका दिया है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसान फसल और भूमि का रकबा में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्य उद्घाटन समारोह पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा। पेश है एक रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने बिहार पहुंच रहे खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तर के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुभूति का अवसर प्राप्त होगा। राजगीर के विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी, कबड्डी, तलवारबाजी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन जैसी स्पर्धाएं बिल्कुल ब्रांड न्यू स्थानों पर होंगी, जो विशेष तौर पर यूथ गेम्स के लिए तैयार की गई हैं। भागलपुर और बेगूसराय तीरंदाजी, बैडमिंटन तथा फुटबॉल की स्पर्धाओं की मेजबानी के लिए तैयार है। बिहार के 700 से अधिक खिलाड़ी अपनी पारंपरिक ताकत वाले खेलों रग्बी, खो खो, कबड्डी के साथ साथ सभी स्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर खेलो इंडिया की मशाल गौरव यात्रा राज्य भर के अलग अलग जिलों का सफर तय करते हुए पटना पहुंच गई है। कल इस गौरव मशाल यात्रा की समाप्ति होगी। आज और कल पटना जिले के अलग अलग हिस्सों में खेलों के शुभंकर गज सिंह के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी। आज विश्व श्रमिक दिवस है। श्रमिक आंदोलनों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिक भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं।
इस मौके पर राज्य में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया के कॉलेज स्टेडियम में आज जिला पत्रकार संघ की ओर से एक शाम पत्रकारों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपी संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इस प्रस्ताव को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भेजने का निर्णय लिया है। जांच के दौरान आरोपी संजीव मुखिया के 1,75,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति की जानकारी मिली है। इस बीच संजीव मुखिया के 2 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईओयू ने उसे वापस बेऊर जेल भेज दिया है। आज उसकी सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। अररिया जिले के फारबिसगंज कस्टम विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान NH57 के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा पर 2 ट्रकों से लगभग 2,75,00,000 रुपए मूल्य की विदेशी सुपारी जब्त की है। मौके से 2 ट्रक चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। रेलवे ने दानापुर सुपौल के बीच आज से विशेष ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन आज से ही सहरसा से 12:05 पर खुलेगी। वहीं यह ट्रेन दानापुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर और मैट्रिक की विशेष तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा कल से शुरू होगी। इंटर विशेष परीक्षा में 6,628 परीक्षार्थी और कंपार्टमेंटल परीक्षा में 45,762 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश के 110 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 13 मई तक होगी। वहीं मैट्रिक की विशेष परीक्षा में 7,621 और कंपार्टमेंटल परीक्षा में 54,652 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन 2 से 7 मई के बीच होगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-223227 पर संपर्क किया जा सकता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, देश में जातीय जनगणना होगी। अखबार लिखता है, राजनीतिक मामलों की समिति ने फैसला लिया, जल्द शुरू होगी कवायद। दैनिक भास्कर लिखता है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जाति जनगणना, अब घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अब मध्याह्न भोजन में बच्चों की फर्जी उपस्थिति पर कसेगी नकेल। प्रधानाध्यापकों को अब हर दिन देना होगा प्रमाण पत्र। प्रभात खबर की विशेष रिपोर्ट है, बक्सर की बेटी कमला फिर बनी त्रिनिदाद की पीएम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की स्वीकृति दी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया। पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आज सुबह से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आज राज्य में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।